आज का वचन हम पवित्र शास्त्र से दो जगह से लेंगे। उत्पत्ति 50 का 25 और 26 पद। तब योसेफ ने इज़राइल के पुत्र से शपथ ली, परमेश्वर आप सभी की मदद के लिए आएंगे और तब आप लोग मेरी हड्डियों को यहाँ से लेकर जाना। योसेफ की मृत्यु 110 वर्ष में हुई। उनके शव को सुगंध द्रव्य से भरा गया और उन्हें मिस्र देश में ही एक संदूक में रख दिया गया। और दूसरा पद है इब्रानियों 11 का 22 पद। यह विश्वास ही था कि योसेफ ने अपनी मृत्यु के समय इजरायलियों के निर्गमन जाने का वर्णन किया तथा अपनी अस्थियों के विषय में आज्ञा दी। ये परमेश्वर का वचन है। धन्यवाद हमारे स्तुति झुन और हमारे क्वायर झुन को हमारे हृदय को तैयार करने के लिए, ताकि हम वचन पर ध्यान दे सके, ताकि हमारे हृदय, हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन में लगा रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि यह समय हम अपने स्वर्ग पिता के साथ एक आत्मिक समय बिता सके। आमेन। आज मैं आपके साथ वचन बांटना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है मसाल की वाचा को पूरा करने वाला यूसुफ। मसाल की वाचा को पूरा करने वाला यूसुफ। अब मसाल की वाचा बहुत जरूरी है, जो हमें उत्पत्ति 15 अध्याय में देखने को मिलता है। यह परमेश्वर के द्वारा हमारे विश्वास के पिता अब्राहम को दिया हुआ परमेश्वर का वाचा है। यह वाचा बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसे विद्वानों और धर्मशास्त्रियों ने पुरानी वाचा का केंद्र बिंदु कहा है। क्या हम स्लाइड की ओर जा सकते हैं? हाँ, तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, 7 करार जो परमेश्वर ने हमारे विश्वास के पिता के साथ बनाया था, उसमें से चौथा करार जो उत्पत्ति 15 अध्याय में है, वह उन 7 करारों का केंद्र बिंदु है, जिसे हम मसाल का वाचा कहते हैं। ये वचन इसलिए जरूरी है क्योंकि यह एक ब्लूप्रिंट यानी नक्शा है। यह एक ऐसा नक्शा है जिससे परमेश्वर के संतान इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य स्थापित कर सकते हैं। इसलिए जब हम इस वाचा के पूर्णता को समझेंगे, तब हम यह भी समझ पाएंगे कि कैसे हमारे विश्वास का जीवन जीना है, ताकि हम उस आशीष में भाग ले सके जहां हम सब मिलकर परमेश्वर की राज्य को इस धरती पर स्थापित कर सके। और जब हम इस मसाल की वाचा को देखते हैं, तब हम इस वाचा को पूरा करने वाले चौथे वंश के व्यक्ति को भी देखते हैं, जिसको यहाँ प्रतिज्ञा किया गया था, वो है यूसुफ। ठीक है, तो यहाँ 4 वंश का बात उत्पत्ति में कहा गया है, जो है अब्राहम, अब्राहम का बेटा इज़ाक, याकूब और यूसुफ। ठीक है, आइए हम पहले इतिहास 5 अध्याय का 1 और 2 पद देखते हैं। हालांकि याकूब के 12 बेटे थे, पर परमेश्वर ने स्पष्ट रूप में बाइबल में कहा है, जन्मसिद्ध अधिकार परमेश्वर द्वारा पहले को, ना दूसरे को, ना तीसरे को, ना चौथे को, वरन यूसुफ जो 11वां बेटा था, परमेश्वर ने उसी को दिया। क्या हम इस वचन को जानने के लिए साथ में पढ़े? पहला इतिहास 5 अध्याय का 1 और 2 पद। 1, इज़राइल का जेठा तो रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछुनों को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इज़राइल के पुत्र यूसुफ के पुत्र को दिया गया। वंशवाली जेठे के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरी। 2, यद्यपि यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया और प्रधान उसके वंश से हुआ, परंतु जेठे का अधिकार यूसुफ का था। यहाँ परमेश्वर ने 2 बार इस बात के ऊपर जोर दिया है कि कैसे एक खास अवसर उस मसाल की वाचा को पूरा करने यूसुफ को दिया गया। नया करार भी यह बयान करता है कि यूसुफ ही वो चौथा वंश था और मसाल की वाचा को पूरा करने वाला था। हिब्रू का यह वाचा बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि यह उस बात को दर्शाता है कि कैसे उन 4 कुलपतियों को मान्यता प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लोग हिब्रू अध्याय 11 का 8 पद देखते हैं।
जिन मनुष्य के नाम यहाँ दिए गए हैं उन्हें परमेश्वर द्वारा उनके विश्वास के लिए स्वीकार किया गया है। और यह 8 पद ऐसा कहता है, विश्वास द्वारा अब्राहम ने। पद 20 में भी हम देखते हैं कि कैसे अब्राहम का विश्वास उसके बेटे इजाक में जाता है। और 20 में कहता है विश्वास के द्वारा इजाक ने। और आगे पद 21 में भी हम पाते हैं विश्वास के द्वारा याकूब ने। और मुख्य चौथा वंश पद 22 में भी हम पाते हैं विश्वास के द्वारा यूसुफ ने। परंतु गौर करें कि यूसुफ के जीवन को परमेश्वर ने याद किया। उसका एक असाधारण जीवन था। वो एक यहूदी था, लेकिन वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया, जो उस समय का एक महान देश था। परंतु परमेश्वर ने उस भाग को याद नहीं किया, पर इस बात को याद किया। हिब्रियू 11 अध्याय का 22वां पद, आइए साथ में पढ़ते हैं। इब्रानियों 11 का 22वां पद, विश्वास ही से यूसुफ ने जब वो मरने पर था तो इज़राइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। तो यहाँ पर 3 बातें हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप याद करें। इस वचन के आधार पर परमेश्वर ने यूसुफ को याद किया जब वह मरने पर था। और दूसरा, परमेश्वर ने यूसुफ को याद किया उसके संदेश के लिए जो उसने इज़राइलियों को दिया था, यानी प्रस्थान के बारे में। और तीसरा, परमेश्वर ने यूसुफ को याद किया क्योंकि उसने अपने बेटों को अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। सो यहाँ पर 3 बातें हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि यूहन्ना 5 अध्याय का 39वां पद में यीशु ने स्वयं यह घोषणा किया है कि सारे धर्मशास्त्र उनके ही बारे में बयान करता है। इसका मतलब पुराने नियम में भी जहाँ यीशु का नाम कहीं दिखाई नहीं देता, पुराने नियम का हर हिस्सा किसके बारे में गवाही देता है? प्रभु यीशु के बारे में। आज हम साथ में इसे जांचेंगे कि कैसे यूसुफ, जो यीशु के हजारों साल पहले आया था, वो प्रभु यीशु को दर्शाते हैं। ठीक है, जब हम इस बात को समझेंगे कि यूसुफ प्रभु यीशु की छाया थे, तब हम यह भी समझेंगे कि कैसे हम भी प्रभु यीशु का छाया यानी चेला बनकर रह सकते हैं, जो कि आज हमने दूसरी सेवा में देखा था। ठीक है, अब आइए हम यूसुफ की मृत्यु के पल को देखें। आइए हम उत्पत्ति 50 अध्याय का 24 और 25वां पद को देखें। यह एक संदेश है जो यूसुफ ने अपने वंश को दिया था। उत्पत्ति 50 अध्याय का 24 और 25वां पद, यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इज़ाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इज़राइलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उसको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यूसुफ ने एक बात को यहाँ दोहराया है और कहा है कि परमेश्वर निश्चय ही तुम्हारा ख्याल रखेंगे। यहाँ ख्याल रखने का शब्द हिब्रियू भाषा में पखाड़ है, जिसका अर्थ जब हम परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि परमेश्वर स्वयं अपने लोगों को मिलने आता है और मनुष्य उससे आशीष पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनका ख्याल रखता है और उनको प्रतिज्ञा के देश में ले जाता है। परंतु यदि आप परमेश्वर के जन नहीं हैं, तो परमेश्वर का आना आपके जीवन में दंड भी ला सकता है, अर्थात परमेश्वर आपके जीवन का न्याय करेंगे। तो जैसा कि यूसुफ का अंतिम करार दिखाता है अंतिम दिनों के बारे में, ठीक है, आप देख सकते हैं यूसुफ को यह बात पता था कि कैसे परमेश्वर आने वाले हैं और कैसे 360 साल बाद मिस्र में आएंगे और मिस्रियों का न्याय करेंगे और उन्हें सजा देंगे
और साथ साथ उनके आगमन इज़राइल के लिए छुटकारा का कारण होगा मिस्र के पाप में संसार से, और वे उन्हें छुड़ाकर प्रतिज्ञा के देश में ले जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यह दूसरा भाग है जो हमें गौर करना है। जब यूसुफ ने कहा परमेश्वर आएंगे तब तुम मेरे हड्डियों को यहाँ से अपने पास ले जाना। अगर आप उत्पत्ति 50 अध्याय में देखते हैं उसका पहला भाग और अध्याय 49 में हम देखते हैं दूसरा भव्य शव यात्रा यूसुफ के पिताजी याकूब का था। जब याकूब और उसके 70 परिवार के सदस्य मिस्र में आते हैं तो वे अपने बेटे यूसुफ के संग रहते हैं जो अब मिस्र का प्रधानमंत्री था। याकूब मिस्र में मरता है क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रतिज्ञा को विश्वास किया था कि परमेश्वर उन्हें कनान देश में ले जाएंगे। इसलिए याकूब ने कहा था, जब मैं मरूं मुझे मिस्र में नहीं वरन कनान में दफना देना। तो पहले से यूसुफ और उनके भाई कनान जा चुके थे और वे कनान का हर रास्ता को जानते थे, इसलिए उन्हें कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि यूसुफ अपने पिता के पद से भी बहुत ऊंचे पद में था और वो कह सकता था कि जब मैं मरूं तो मुझे कनान पर ही दफना देना। ठीक है, वे बस वहां गए और उसके साथ सब शक्ति और सामर्थ्य था जिसके द्वारा वो एक भव्य यात्रा कर सकता था जैसा कि उसके पिता ने किया था। परंतु वो क्या मांगता है कि जब परमेश्वर आए तो मुझे तुम्हारे साथ उठाना। हाँ, यूसुफ चुनाव कर सकता था कि वो मरने से पहले ही उसे वहां कनान ले जाए जैसा कि उसके पिता को ले गए थे, परंतु यूसुफ ने इनकार किया। नहीं, उसने उस रास्ते को चुना वरन उसने अपने आप को ममीकृत होना चुना जैसा कि आप इस पद में पढ़ सकते हैं। आज वो अकेला कनान में दफन होना नहीं चाहा, परंतु वो सबके साथ दफन होना चाहा। उन दिनों पर ममीकरण एक प्रतीक था कि जब तक आप ममीकृत हो तब तक लोग आपको जीवित रूप में देखते हैं। यूसुफ ने नहीं कहा कि जब मैं मर जाऊं, परंतु उसने कहा जब मैं मर रहा हूँगा तब परमेश्वर तुम लोगों से मिलेंगे, तब तुम मेरी हड्डियों को यहाँ से अपने साथ ले जाना जब तुम प्रस्थान करोगे। यह एक शक्तिशाली वाक्य है। यूसुफ भले ही शारीरिक रूप में मर गया था, परंतु मृत्यु के सामने में भी उसका विश्वास नहीं मरा था। उसका विश्वास हमेशा बना रहा और उनके लोगों पर भी यूसुफ के विश्वास का गहरा प्रभाव पड़ा। इसी कारण यूसुफ का हड्डी इजरायलियों के लिए इम्मानुएल का एक प्रतीक बना। ठीक है, इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इसलिए यूसुफ की हड्डी परमेश्वर के वाचा को याद दिलाता है कि वह निश्चित रूप से वापस आएगा और हमें बचाएगा, हमें वादा किया हुआ देश में ले जाएगा और हमेशा उनके साथ रखेगा। अब भी है। यही हड्डियों ने यूसुफ को भी दर्शाया। यूसुफ द्वारा दिए गए इस कथन के कारण हम अलग ही आत्मिक दुनिया को देख सकते हैं। हजारों साल बाद जब यीशु आए, यीशु ने कहा, तू जानता है तेरा पिता पुरखा अब्राहम, इज़ाक और याकूब जो हजारों साल पहले ही मर चुके थे, पर यीशु ने कहा कि वे अभी भी जीवित हैं और वे कहते हैं कि वे कभी मरे ही नहीं थे। वे जीवित हैं कि मैं मृत्यु का परमेश्वर नहीं हूँ, मैं अब्राहम, इज़ाक और याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं जीवितों का परमेश्वर हूँ। आइए हम मत्ती 22 अध्याय का 32वां पद की ओर बढ़े। आइए साथ में पढ़े। मत्ती 22 अध्याय का 32वां पद। मैं अब्राहम का परमेश्वर और इज़ाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर, वे मरे हुए का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। इस बात को यीशु मसीह ने स्वयं घोषित किया था।
हम सच्ची जीवन की परिभाषा को देख सकते हैं। हमारे पास यह नाम हो सकता है कि हम जीवित हैं, लेकिन अगर हमारे हृदय में विश्वास ना हो कि परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को पूरा करेगा, तो परमेश्वर के सामने हम मरे हुए के समान है। लेकिन परमेश्वर के प्रति हमारा आस्था जीवित रह सकता है। हम मर क्यों न जाए, जब तक हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा में कायम है, तब तक हम परमेश्वर की दृष्टि में जीवित है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाल की वाचा है परमेश्वर के राज्य के लिए, क्योंकि परमेश्वर के राज्य विश्वास से बनता है, इस संसार की भौतिक वस्तुओं से नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति 50 अध्याय का 26वां पद। इसलिए यूसुफ 110 वर्ष की आयु में मर गया और उसने अपने शव को मिस्र के एक ताबूत में लेप लगाकर रखने दिया। उसने अपने लोगों के साथ रहना चुना। वो लोगों के आगे नहीं जाना चाहता था और अकेले ही दफनाया गया। यह यीशु मसीह को कैसे दर्शाती है? बाइबल यीशु के बारे में सब कुछ गवाही देता है। यूसुफ की हड्डियां जब वो मरा, उसने इज़राइल के लोगों के साथ रहना चुना। उसकी हड्डियां यह दर्शाती है वो इज़राइल के साथ 360 वर्ष तक उनके साथ रहा, क्योंकि उसकी मृत्यु 1806 ईसा पूर्व में हुई थी और निर्गमन अंततः 1446 ईसा पूर्व में हुआ। तो लगभग 360 वर्ष तक यूसुफ की हड्डियां इमैनुअल का प्रतीक था, इज़राइल के लिए यह कहते हुए कि परमेश्वर निश्चित रूप से वापस आएंगे और हमें इस पापी दुनिया से प्रतिज्ञा के देश में ले जाएंगे। यह एक नक्शा है जो हमारे जीवन में प्रभु यीशु के माध्यम से होने वाला है। प्रभु यीशु ने भी अपने निर्गमन का मार्ग चुना था। यह वो समय रूपांतरित हो सकते थे और सदा स्वर्ग जा सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उन्होंने लोगों के साथ एक होने के लिए मरने का विकल्प चुना। तो यीशु की मृत्यु से हम प्रभु के साथ एक हो गए। आइए बाइबल के वचनों को जांचें और लूका 9 अध्याय का 30वां पद देखें। यह वास्तव में एक पहाड़ी पे रूपांतरित का दृश्य है। यीशु पहले से ही लोगों के बीच रूपांतरित हो सकता था और यहाँ उसने मूसा और एलिया के साथ बातचीत कर महिमा में प्रकट होकर अपने प्रस्थान के बारे में, जिसे वह यरूशलेम में पूरा करने वाला था। कृपया ध्यान दें, ये शब्द प्रस्थान एक्सोडस है, ठीक है। इब्रानियों अध्याय 11 का 22 पद में यूसुफ ने अपने मरने के समय में भी प्रस्थान और उसकी हड्डियों के बारे में पहले से ही बताया था, और उसी प्रकार यीशु ने भी पर्वत पर जहां उनका रूपांतरण हुआ था, पहले से ही अपने प्रस्थान यानी जाने के बारे में बोल रहे थे कि किस प्रकार वे अकेले नहीं पर इस संसार से हम सबको ले जाना चाहते हैं। आपने देखा किस प्रकार यूसुफ की मृत्यु हमें प्रभु यीशु के मृत्यु की याद दिलाती है, और उस मृत्यु का मुख्य संदेश है परमेश्वर के अपने लोगों से प्रेम और एकता। तो आइए आगे बढ़े। ओके, इससे पहले कि हम दूसरा पद देखें, हमारा मुख्य मंजिल कहाँ था? यह शकेम था। जब हम शकेम में जाते हैं और इसके मुख्य ऐतिहासिक अर्थ को देखते हैं, तो हमारे साथ एक होने के लिए यीशु की यह मृत्यु स्पष्ट हो जाती है। शकेम वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे मुक्ति के इतिहास में। सबसे पहले पूर्वज इब्राहिम, ठीक है। कब इब्राहिम सबसे पहले कनान देश में गए, सबसे पहले स्थान जहां परमेश्वर प्रकट हुए थे और कहा, इब्राहिम, मैं यह सारी भूमि तुझे और तेरे वंश को दूंगा। यही था शकेम। यह उत्पत्ति 12 अध्याय का 7वां पद में है।
और वहां अब्राहम ने पहली बेदी बनाई। और फिर दूसरी बात, यह वो जगह है जो याकूब ने पदान आराम से आने के तुरंत बाद खरीदी थी। आपको याद होगा कि कैसे याकूब अपने भाई एसाव से 20 साल तक भागा फिरा था और उस समय वापस आया था। उत्पत्ति 33 अध्याय का 18, 19 और 20वां पद में हम देख सकते हैं कि वो कहां से आया था और उस जमीन को खरीदा था। और जब आप उसे खरीदते हैं तो वो अपना होता है, ठीक है। इस प्रकार याकूब ने शकेम नामक अपना स्थान पहले से ही सुरक्षित कर लिया था। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि पिता इसाक और उसके दादा इब्राहिम ने कहा था कि यह वो स्थान है जहां परमेश्वर प्रकट हुए थे। जब आपके पास पैसा हो और समय हो तो इस भूमि को अवश्य खरीदना। यह पूरे परिवार के लिए पहले से एक खास जगह होनी चाहिए। और बाद में यह कहा होता है, याकूब जब मर गया तो उसने यह भूमि यूसुफ को दे दी और वो कहता है कि मैं आपको और एक भाग दूंगा। हिब्रियों में भाग का अर्थ है शकेम, और इसलिए ये बाद में यूसुफ के लिए कब्रिस्तान बन गया। कितना अद्भुत है ये, जो हमें जोशुआ 24 अध्याय का 32वां पद में मिलता है। उसके बाद वे कनान में प्रवेश हुए और अंत में यूसुफ को कनान में दफनाया गया, ठीक है। और उसके बाद यूसुफ को याकूब ने शकेम का आशीष दिया। अध्याय 38 का 21 और 22 पद। परंतु और एक ध्यान देने वाली बात, शकेम दिल तोड़ने वाली स्थान है। वही स्थान है जहां पिता याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को अपने भाइयों का कल्याण देखने के लिए भेजता है। याद रखिए, वो शकेम नहीं था, वो दोतान था, जहां भाइयों ने उसे मारने की कोशिश की, परंतु पिता ने यूसुफ को शकेम भेज दिया। तो यहाँ पिता भेजते हैं उसके बेटे को। मुझे पता नहीं कि आप इसको देख सकते हैं या नहीं। और जहाँ वो मारा जाता है, यह उत्पत्ति 37 का 3 पद में है। ठीक उसी तरह जैसे प्रभु यीशु को भेजा गया था उनके परमेश्वर पिता द्वारा, ठीक है। और जहाँ यीशु को भेजा गया था वहीं यीशु की मृत्यु हुई। इसलिए शकेम एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। शकेम का वास्तव में मतलब है ऐतिहासिक रूप में मुक्तिदायक। आइए हम अगले पद को देखें। शकेम का मुक्तिदायक अर्थ वास्तव में इसका अर्थ है कंधा देना या बोझ उठाना। यीशु ने हमारे सारे पापों को सहन किया और सूली पर चढ़ गए। शकेम का गहरा अर्थ है वो स्थान जहाँ प्रभु ने हमारे बोझ उठाया। शकेम क्रिया शब्द शकेम है और शकेम का वास्तव में अर्थ सुबह जल्दी उठना है। वही स्थान जहाँ प्रभु यीशु हमारे सभी पापों और बोझों को सहन करके मर गए थे, और वही स्थान जहाँ वो भोर सुबह पूर्ण जीवित भी हो गए थे। तो यहाँ शकेम प्रतिनिधित्व करता है ऐतिहासिक रूप से मुक्तिदायक क्रूसीकरण और यीशु का पुनरुत्थान, ठीक है। तो यह स्थान है जहाँ उनका मृत्यु हुआ था, लेकिन प्रभु की मृत्यु के कारण वहाँ पुनरुत्थान और जीवन की शक्ति है। आइए नजर डालते हैं उस पद पर जहाँ पिता याकूब अपने पुत्र यूसुफ को भेजते हैं। तो आइए देखते हैं उत्पत्ति 37 का 13वां पद। इज़राइल ने यूसुफ से पूछा, क्या तेरा भाई शकेम में भेड़ बकरियां नहीं चराता? आओ और मैं तुम्हें उनके पास भेजूंगा। और उनने उससे कहा, मैं जाऊंगा। और इसी रीति से परमेश्वर ने यीशु को इस धरती पर भेजा अपने भाइयों के कल्याण करने के लिए, परंतु भाइयों ने यीशु को अंत में मार ही दिया। वही है शकेम।
तो यह रहा, यूसुफ इज़राइल के साथ रहा और निर्गमन करके सिखेम में आया। और हमें पता है कि यह स्थान इस बात का पूर्ण आभास कराता है कि यीशु मसीह हमारे लिए कैसे आए और कैसे उन्होंने मौत का रास्ता चुना। और यह मौत बहुत रहस्यमय है और यह मृत्यु शैतान को हरा देने का प्रतीक है। मुझे यकीन है कि जब यूसुफ मरा तो शैतान शायद हंसा होगा। ठीक है, इस मौत का मंजर के सामने उसने कहा होगा, मसाल की वाचा का परमेश्वर का वादा कहाँ गया, मैं जीता। क्योंकि जब चौथा पीढ़ी मर रहा था, इसका मतलब है कि परमेश्वर का वाचा अब पूरा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने कहा कि चौथी पीढ़ी में तुम कनान में वापस आओगे। ये शब्द अब प्रबल नहीं हो रहा था। उसी तरह जब यीशु क्रूस पर मरे तो हर कोई भारी निराशा में पड़ गए थे। यह प्रभु तो कहता था कि जीवन और पुनरुत्थान मैं हूँ, अब वो कहाँ था? तो उनके मृत्यु के समय शैतान शायद सूली पर चढ़ते समय बड़े जोर से हंसते हुए बोला होगा, मैं जीत गया, परमेश्वर का वाचा सत्य होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। मृत्यु यीशु के वाचा को पूरा करने का एक रहस्यमय रास्ता है। मृत्यु के कारण यीशु पूरे इज़राइल को गले लगाने में सक्षम हुआ था। मृत्यु के कारण प्रभु यीशु ने भी सभी को उसके साथ एक होकर गले लगाने में सक्षम हुए थे। और हम सब इस दुनिया से एक साथ प्रस्थान करने जा रहे हैं। आइए दूसरी आयत को खोलते हैं, रोमियो 6 अध्याय का 3 पद। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? हम सब ने बपतिस्मा लिया है कि नहीं? जिस समय हम बपतिस्मा लेते हैं, हम भी यीशु मसीह के साथ मर जाते हैं। मतलब जब हम उनके साथ मरते हैं तो हम उनके साथ एक हो जाते हैं। यह एक रहस्य है जो शैतान नहीं जानता। भाइयों और बहनों, इसलिए मृत्यु के समय में भी हमें वो साहस होता है जो अब्राहम, इसाक और याकूब और यूसुफ ने हमें दिखाया था। आइए दूसरा पद पढ़ते हैं, गलातियों 3 अध्याय का 27, 28 और 29वां पद। अब आप सब के लिए जो मसीह में बपतिस्मा ले चुके हैं, मसीह को धारण करने का मतलब है कि हम यीशु के साथ एक हो गए हैं, जैसे कि आपने यीशु को धारण किया है। क्राइस्ट का मतलब है कि आप और जीसस एक है, ना तो यहूदी और ना ही यूनानी, ना ही कोई गुलाम है, ना ही स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब यीशु में एक हो। यीशु मसीह की मृत्यु ने हमारे लिए ये किया है। तो पद 29 बहुत ही महत्वपूर्ण पद है जो कहता है, तुम मसीह के हो तो तुम अब्राहम के वंशज और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हो। ठीक वैसे ही जैसा परमेश्वर ने इज़राइल को मसाल की वाचा का वादा किया था, क्योंकि वे अब्राहम के वंशज है, उसी तरह अब यीशु की मृत्यु के माध्यम से हम उसके साथ एक हो गए हैं। क्योंकि अब हम यीशु मसीह के होने के कारण हम भी प्रतिज्ञा के भागीदार हैं और परमेश्वर के संतान बन गए हैं। आइए अब एक और पद देखते हैं, रोमियो 6 अध्याय का 8 और 9 पद। अब यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो क्या हुआ? हमारा विश्वास यह है कि हम उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर नहीं मरेंगे। उस पर फिर मृत्यु की अधिकार नहीं होगा। मृत्यु का यीशु मसीह पर अब कोई अधिकार नहीं होगा और उसी यीशु के साथ अब हम एक हो गए हैं। आमेन। ठीक है, इसलिए अब हम मृत्यु को भी धिक्कार सकते हैं, जैसा 1 कुरिन्थी 15 अध्याय का 55 में कहा गया है।
ए मौत, तेरा डंक कहाँ है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की शक्ति के कारण अब हम जैवन जीवन जी सकते हैं। यदि यूसुफ मनुष्य होकर उसकी शारीरिक मृत्यु के बावजूद ईश्वर के लिए एक जीवित प्राणी माना जाता है, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना अधिक जीवित है। मृत्यु का उसके ऊपर कोई शासन नहीं है। तो आप सबके लिए शुभ संदेश यह है कि जब हम उसके साथ एक हो जाते हैं, तो हम पर भी मृत्यु का कोई शासन नहीं होता। आमेन। मैं प्रार्थना करती हूँ कि यह सत्य हमारे दैनिक जीवन में और अधिक स्पष्ट हो जाए। इसलिए जैसे जैसे हम यीशु मसीह में एक हो जाते हैं, हम मृत्यु का सामना करने में भी साहसी हो जाएंगे। हमें वास्तव में मृत्यु के इस रहस्य को समझना होगा कि कैसे मौत भी एक जीत है हमारे लिए। चाहे हम जिए चाहे हम मरे, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? क्योंकि हम परमेश्वर के हैं। आइए रोमी 14 अध्याय का 8 पद की ओर मुड़े। आइए इसको हम एक साथ पढ़े। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु के ही हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम अपने जीवन के हर स्थिति में इस विश्वास को घोषणा कर सके और स्वीकार कर सके, है ना? हम चाहे जिए चाहे हम मरे, हम प्रभु के हैं। हम हमेशा जीवित रहेंगे। हमारे पास जीवितों का विश्वास है। आमीन। तो अब हम यीशु मसीह के साथ एक हो गए हैं, क्योंकि हमारे पहले जन्म में यूसुफ को जन्म सिद्ध अधिकार दिया गया था। हमारे पहलौते यीशु मसीह ने भी परमेश्वर के राज्य के निर्माण के इस महान आंदोलन में जन्म सिद्ध अधिकार दिया है, ताकि अब हम यीशु मसीह के साथ सखेम क्रॉस की शक्ति से एक हो गए हैं। अब क्या करें? यूहन्ना 11 अध्याय का 25-26 प्रभु यीशु ने यहाँ घोषणा किया है। मैं नहीं सोचती, ये स्लाइड में है, इसलिए क्या हम सब यूहन्ना 11 का 25-26 पढ़े अपने बाइबल में? यीशु चाहते हैं कि लोग इस बात को जाने और विश्वास करें। आइए पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है, वो चाहे मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। यहाँ तक कि मरियम और मार्था ने भी उस पर विश्वास किया। हाँ, जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं, जब हम मसीह में विश्वास करते हैं, भले ही हम मर जाए फिर भी हम जीवित रहेंगे। पुनरुत्थान का मतलब यही है। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा, यदि तुम मरोगे और विश्वास करोगे तो पुनरुत्थान के द्वारा जीवित रह सकते हो, है ना? यह एक अद्भुत बात। वो कहता है, मैं ही जीवन हूँ। इसका मतलब है कि यदि आप जीवित हैं और विश्वास करते हैं तो आप कभी मृत्यु नहीं देखेंगे। और यीशु पूछता है कि क्या आप विश्वास करते हैं? इसलिए 26 पद पढ़े तो शुरू करें। जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वो कभी नहीं मरेगा। क्या आप इस पर विश्वास करते हो? यह कठिन है, क्योंकि आदम के पतन के बाद से हर कोई मर रहा है। एक मनुष्य के पाप के कारण मृत्यु सभी मनुष्यों पे फैल गई। इसलिए अब सभी लोग भरमाए गए हैं या यह विश्वास करने में बाध्य हो गए हैं कि मृत्यु एक प्राकृतिक घटना का हिस्सा है, जिसका मानव जाति को सामना करना ही पड़ेगा। परंतु यहाँ यीशु मसीह आए और घोषणा की कि मैं पुनरुत्थान हूँ, और इतना ही नहीं, मैं ही जीवन भी हूँ। यदि तुम मुझ पर विश्वास करके जीते हो तो तुम कभी मृत्यु नहीं देखोगे। यह वो संदेश है जो वो लोगों को देना चाहते थे।
और पागोंगसो चर्च को आज तक ट्रांसफिगरेशन यानी रूपांतरण का सत्य पर पोषित होने का सौभाग्य मिला है। न केवल पुनरुत्थान के सत्य पर यूहन्ना 11 अध्याय का 25 और 26 पर आधारित, तो अब कि हमें यीशु में एक होने का यह महान आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मसीह में अब हम एक हो गए हैं, जिस पर अब मृत्यु का शासन नहीं है। अब जब हमें मृत्यु का भी सामना करने का साहस और शक्ति प्राप्त हो गई है, तो ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता के लिए क्या करना चाहिए ताकि वो जीवन का प्रचार कर सके। हम सिर्फ अपने लिए सिर्फ जीवित नहीं है। जिस प्रकार पहला संतान हमेशा अपने भाई बहनों की देखभाल करता है, उसी प्रकार हम इसलिए जीवित है क्योंकि हमारे पास एक महान अद्भुत कर्तव्य है कि हम संसार को बचा सके सुसमाचार के द्वारा। वही काम यूसुफ ने भी किया जब वो फिरौन के पास गया और प्रधानमंत्री बन गया। फिरौन ने यूसुफ को एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम दिया। आइए अगली पद की ओर मुड़े। उत्पत्ति 50 अध्याय का 20वां पद। यहाँ उन सारी कठिन परीक्षाओं के बीच भरोसे की पीड़ा यूसुफ को झेलना पड़ा, क्योंकि उसके भाई उसे मारना चाहते थे। अंत में वो पीड़ा मिस्र में समाप्त हुआ। ठीक है, यही यूसुफ ने अंत में अपने भाइयों से कहा, तुम लोगों ने मेरे खिलाफ बुराई करना चाहा था, परंतु परमेश्वर ने इसी बात में भलाई का विचार किया, जिसे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट हुआ कि बहुत से लोग का प्राण बच गया। इसलिए फिरौन ने यूसुफ को जफनात पाने नाम दिया, जिसका अर्थ है जीवन का निर्वाहक। यूसुफ के कारण इतने बड़े अकाल पड़ने पर भी लोग बच गए। यूसुफ को एहसास हुआ वो सारे दुख और दर्द अपने भाइयों द्वारा सतावट, पर ऐसा होने पर भी उसने उनके खिलाफ कोई शिकवा और शिकायत दिल में नहीं रखा, परंतु उसने उन सब बातों की ठीक उलट किया और उन्हें यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, यह सारी कठिनाई जो आपके और मेरे बीच आई थी, इसलिए थी ताकि हम दुनिया में जीवन ला सके। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जाफनेत बने हम भी बन सके, यानी जीवन देने वाला। एक व्यक्ति के रूप में, अपने कार्यस्थल पर, अपने परिवार में, जहाँ भी आप जाते हैं, क्या आप ये अनमोल जीवन लोगों को प्रदान कर सकते हैं जो यीशु ने हमें दिया है? और एक समूह के रूप में या एक चर्च के रूप में जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, यह एक देश के रूप में इस राष्ट्र में हम सक्षम हो सकते हैं कि हम भी यह जीवन लोगों से बांट सकें। और खुशखबरी यह है कि मृत्यु हम पर राज नहीं कर सकता, परंतु मृत्यु तो हमारा अंतिम शत्रु है, जैसा कि पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में बताया गया है कि हम इस अनमोल सुसमाचार को घोषणा करने वाले बन सके सारे मानव जाति के। उसी प्रकार यीशु ने कहा, मैं सेवा कराने नहीं आया, यद्यपि वो एक मसीहा था, यद्यपि वो एक राजा था। उसने कहा, मैं सेवा करने आया हूँ। मत्ती 20 अध्याय का 28वां पद को खोले। जिस प्रकार मनुष्य का पुत्र सेवा करने नहीं वरन बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने और सेवा करने आया। हम भी इसी तरह अपने जीवन दूसरों को दे सके जैसा ही हम ऐसा करते हैं। मेरा मानना है कि हमारे जीवन में और लोगों के जीवन में महान कार्यों का विस्फोट होगा। आमीन। इसलिए जैसे हम समाप्त कर रहे हैं, मैं आपके साथ भारत की एक छोटी सी रिपोर्ट साझा करना चाहती हूँ। मैंने जानबूझकर इस तस्वीर को छोड़कर सीधे चेहरे वाली कोई भी तस्वीर नहीं डाली। भारत के इस महान क्षेत्र से लगभग 47 पादरी आए हुए थे।
आप पादरी होंग और इस पादरी जय को देखें जो यहाँ एक अनुवादक है, क्योंकि अभी भी सतावट हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे वास्तव में कुछ तस्वीर निकालना पड़ा। सामने का दृश्य, कृपया अगली स्लाइड। और इसमें समूह चर्चा का समय था, और यदि आप सबसे बाईं ओर की महिला को देखें तो आप जानते हैं कि वो किताबों के सामने खड़ी है। उनके लिए अंग्रेजी पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन वो बाइबल के सामने खड़ी थी और कहती है कि मैंने इस तरह का संदेश कभी नहीं सुना, और मेरी आंखें बाइबल के लिए खुली। मुझे क्षमा करें, मैं इस स्लाइड को देख रही हूँ। जैसे कि आपको पता है, एक किताब $10 में हमारे यहाँ बेचे जाते हैं, पर उनका मासिक वेतन लगभग 20,000 है, जो हमारे $200 के बराबर होगा, है ना? हाँ, जब हम इस किताब को $10 में बेचते हैं तो यहाँ बहुत महंगी होती है, इसलिए हमने किताब को 1500 यान में बेच दिया, और उसने वास्तव में सभी 5 किताबें खरीदी। आप जानते हैं, हम बहुत आश्चर्यचकित थे। आपने देखा उनको? मैंने बहुत पछतावा किया, क्योंकि हमें 10-11 साल लगे थे उस किताब का अध्ययन के लिए, और यह उनके लिए छुटकारे के इतिहास दूसरी बार अध्ययन कर रहे थे। इसलिए कुछ दिन बाद वे पहले से अधिक सीख रहे थे, और उनके दिल में आग लग रही थी कि हमें यह बात फैलानी है, हमें करना ही होगा, हमारे लोगों को यह सिखाना होगा। तो हमने देखा कि वे समूह चर्चा में कितने उत्साहित थे। कृपया अगली स्लाइड। और यहाँ पे यह पादरी देख रहे हैं कि कैसे आदम और लेमेक रह रहे थे, 56 वर्ष तक एक साथ रहे, और उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन मैंने अब तक वे तस्वीर नहीं ली। तो आदम 130 वर्ष तक जिंदा रहा। यह भाग है, वो लोग एक बार सुन के ही सब कुछ अच्छे से समझ रहे थे और उस चर्चा में भाग ले रहे थे, क्योंकि उन्हें चर्चा के बाद उन्होंने जो समझा प्रस्तुत भी करना था। कृपया दूसरा स्लाइड। मैं अपने आप को फोटो लेने से रोक नहीं पाई। आप जानते हैं कितने सुंदर तरीके से वे सारी बातों को सुन रहे थे, समझ रहे थे और लिख रहे थे। कृपया दूसरी स्लाइड। और यह सबसे कठिन वाला, आप जानते हैं कि कैसे सोलोमन का मंदिर बनाने के लिए 6 साल और 6 महीने लगे थे, 7 साल और 7 महीने में नहीं। यह चौथी किताब में आधारित है, और इसलिए इसे सुनने और सभी गणनाओं को अपडेट करने के बाद हम भारतीयों के साथ मजाक कर रहे थे और कह रहे थे भारत के लोग संख्याओं के बारे में सबसे चतुर माने जाते हैं, वे महान गणितज्ञ है ना? लेकिन यहाँ वास्तव में मैं संख्याओं के मामले में बहुत भयानक हूँ, आप जानते हैं। और उन्हें बाइबल का गणित पढ़ा रहे थे, और यह बहुत आश्चर्यजनक था। ठीक है। और फिर वहाँ दूसरे व्यक्ति थे जो दूर मुंबई से हवा यात्रा करके आए थे और यहाँ नई दिल्ली से कई दूर से आए थे। नई दिल्ली उत्तर में है और मुंबई पश्चिमी तट पर है, और उसने हमारे साथ सीखने के लिए हवाई यात्रा करके आए, और वे 6 साल और 6 महीने का चित्रण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वे वास्तव में इसे सही ढंग से कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत प्रभावित हुए। ठीक है, मैं सोचती हूँ इतना ही है ना। परमेश्वर ने अंत समय में यूसुफ के दिनों में कहा कि अकाल होगा, और परमेश्वर वहाँ किसी एक आत्मिक सपनिया पाने को ढूंढ रहा है जो जीवन देने वाला होगा। और यहाँ अनेक देश प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जैसे कि फ्रांस, पाकिस्तान, हमारा देश और भी बड़े सारे इस दुनिया के देश है ना।
क्या हम अपने पिता के बुलावे का उत्तर दे सकते हैं? यीशु ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही अब मैं तुम्हें भेजता हूँ। आए हम उनके पुकार पर आमीन कहे। आए हम इस बात को फैलाने वाले बने। हालांकि किसी भी तरह से यह हमारे लिए संभव है ना? और आए हम वास्तव में ऐसे लोग बने जो महान जीवन देने का कार्य करते हैं। आमेन। तो आए अब हम आमोस अध्याय 3 पढ़े। ओ मुझे माफ करे, आमोस अध्याय 8 का 11वां पद। यह रोटी जीवन के लिए नहीं है, यह रोटी या पानी का प्यास भी नहीं है, परंतु परमेश्वर के वचनों को सुनने का प्यास है। आइए हम एक साथ पढ़े। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आएंगे जब मैं इस देश में महंगाई करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख ना पानी का प्यास होगा, परंतु यहोवा के वचनों को सुनने की भूख प्यास होगी। जीवन की सत्य यीशु मसीह है। आइए हम जीवन की विशेष रोटी को बांटे, और जैसा कि यूहन्ना 6 अध्याय का 35वां पद कहता है, जीवन की रोटी मैं हूँ। आइए हम परमेश्वर के सच्ची गवाही बने। आइए हम प्रार्थना द्वारा समाप्त करें। हमारे पिता, हम आपको यह सिखाने के लिए, धर्म ग्रंथ खोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि मृत्यु अब हमारे ऊपर राज नहीं कर सकती। मृत्यु रहस्य का एक विशेष द्वार थी जिसने यीशु और हमें एक होने की अनुमति दी। आप हमारे लिए जो किया उस पर वास्तव में दृढ़ विश्वास रखने में हमें मदद करे, क्योंकि हमने यूसुफ और पुराने नियम के बारे में और अधिक सीखे, क्योंकि आपने हमें वो सब कुछ सिखाया है जो पवित्र शास्त्र आपके बारे में गवाही देती है। इसलिए पिता, हम आपके बारे में और अधिक जाने में मदद करे। यूसुफ और पुराने नियम के बारे में और अधिक सीखा, क्योंकि आपने हमें वो सब कुछ सिखाया है जो पवित्र शास्त्र आपके बारे में गवाही देता है। इसलिए पिता, हमें मदद करे ताकि हम इस अंत समय में आपकी सच्ची गवाही बनकर आपका बुलावा पर खरे उतर सके। कृपया शालों का आध्यात्मिक सपनियां बनाने और जीवन की इस सच्ची रोटी को सभी देशों और लोगों और भाइयों में फैलाने का आशीर्वाद दे। हे पिता, जो लोग यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप जानते हैं कि हमारी पीड़ा, हमारी कठिनाई क्या है, लेकिन पिता, हमें इस महान दृष्टिकोण के साथ स्थिर रहने में मदद करें जो आपने हमारे लिए रखा है, ताकि हम सभी बुरे व्यवहारों, आपके सामने आने वाली सभी कठिनाइयों पर काबू पा सके, लेकिन इन सब से ऊपर उठकर हमारे प्रभु यीशु के साथ मिलकर रह सके। मसीह के राज्य में हम यीशु के नाम पर आपको धन्यवाद देते हैं और ये सब विनती मांगते हैं। आमीन। आइए हम अपने पिता को सभी महिमा दें।